प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत कक्षा स्नातक प्रथम खंड के लिए तत्वमीमांसा पत्र में अध्यात्मवाद, जिसे प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले इस कड़ी में हमने भौतिकवाद के बारे में जाना है। अध्यात्मवाद भौतिकवाद का विपरीत सिद्धांत है। तो आइए जानते हैं अध्यात्मवाद के क्या क्या मूल विशेषताएं हैं। अध्यात्मवाद के अनुसार विश्व का मूल तत्व चेतना या आध्यात्मिक है। अध्यात्मवाद के अनुसार जड़ जगत वास्तविक नहीं है। यहाँ छात्रों, आप सभी को ध्यान होगा कि जब हमने भौतिकवाद पढ़ा था तो उसमें कहा गया था कि भौतिकवाद जो है विश्व का मूल तत्व जड़ को मानता है, भौतिक पदार्थों को मानता है। ठीक उसके विपरीत अध्यात्मवाद जो है विश्व का मूल तत्व चेतना को मानता है। यानी जिस तत्व से विश्व के संपूर्ण पदार्थ बने हैं वह चेतन है। इसलिए विश्व के सभी पदार्थ भौतिक नहीं हैं। जो देखने में हमें भौतिक या जड़ प्रतीत होता है, वास्तव में वो भी अभौतिक ही है, ऐसा अध्यात्मवादियों का मानना है। इसके अनुसार जड़ जगत किसी अन्य सत्ता पर निर्भर है, यह स्वतंत्र नहीं है। अध्यात्मवाद विश्व की व्याख्या के लिए प्राकृतिक नियमों को पर्याप्त नहीं मानता है। भौतिकवाद में हमने पढ़ा कि भौतिकवाद कहता है कि विश्व की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के द्वारा हो जाती है, लेकिन अध्यात्मवाद जो है इसे नहीं मानता कि प्राकृतिक नियम से ही विश्व की व्याख्या संभव है। अध्यात्मवाद मानव जीवन का चरम लक्ष्य आदर्श मूल्यों की प्राप्ति मानता है। आदर्शवाद जो है मानव जीवन का चरम लक्ष्य आदर्श मूल्यों की प्राप्ति मानता है। आदर्श मूल्य जो नीति शास्त्र का विषय है, तो अध्यात्मवाद कहता है कि मानव का जो मूल लक्ष्य है आदर्श मूल्य वैल्यूज को प्राप्त करना है। अध्यात्मवाद ईश्वरवाद का समर्थक है। भौतिकवाद के ठीक विपरीत, भौतिकवाद ईश्वर को नहीं मानता है, अनिश्वरवादी सिद्धांत है, जबकि अध्यात्मवाद ईश्वरवाद का समर्थक है। अध्यात्मवाद जो है विश्व प्रक्रिया प्रयोजनपूर्ण मानता है, यह यंत्रवाद का विरोध करता है। यह भी एकदम भौतिकवाद के विपरीत बात बोल रहा है। भौतिकवाद कहता है कि विश्व प्रक्रिया का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजनहीन है। वह यंत्रवाद का समर्थक था। यहाँ पर अध्यात्मवाद जो है इसका विरोध करता है, यह यंत्रवाद का विरोध करता है। उसके बाद अध्यात्मवाद के अनुसार अपरोक्षानुभूति से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है।
जहाँ भौतिकवाद मानता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा ही हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन अध्यात्मवाद जो है कहता है कि अपरोक्षानुभूति से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है। अपरोक्ष अनुभूति, इसी के द्वारा जो है हमें वास्तविक ज्ञान हो सकता है, ये अध्यात्मवाद मानता है। अध्यात्मवाद के 3 रूप हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद, दूसरा है आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद, तीसरा है निरपेक्ष अध्यात्मवाद। तो इसकी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा में अध्यात्मवाद को प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म भी कहा जाता है, ये हमें समझना है। वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद के अनुसार मूल तत्व तो चैतन्य ही आध्यात्मिक ही होता है। यह चेतना विशिष्ट आत्माओं का स्रोत है और इसका समर्थक जो है प्लेटो को माना जाता है, वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद के समर्थक। दूसरा जो है आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद, इसके अनुसार जो है विश्व के सभी पदार्थ प्रत्ययात्मक हैं, इसका अस्तित्व आत्मा पर निर्भर है। आत्मनिष्ठ अध्यात्मवाद या प्रत्ययवाद का प्रतिपादक बर्कले को माना जाता है। और लास्ट है निरपेक्ष अध्यात्मवाद, इसके अनुसार भी मूल तत्व चेतन ही है। यह एक निरपेक्ष सत्ता है जिसका अस्तित्व किसी सत्ता पर निर्भर नहीं है। इसका विकसित रूप जो है हीगल के दर्शन में मिलता है। फिक्टे और कांट भी इसका समर्थक माना जाता है। भारत में जो है अध्यात्मवाद का पूर्ण विकसित रूप हम शंकर के दर्शन में पाते हैं। शंकर जो मत है वो जो अद्वैतवाद के समर्थक माने जाते हैं या अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, तो उनमें ये जो है अध्यात्मवाद पूर्णतः देखने को मिलता है। वो भी निरपेक्ष अध्यात्मवाद बोल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो एक ही सत्ता ब्रह्म को मानते हैं। और अध्यात्मवाद जो है भारतीय दर्शन में प्रत्येक दर्शन चारवाक को छोड़ के स्वीकार किया है, लेकिन बौद्ध दर्शन का जो योगाचार मत है उसका प्रतिपादन ये करता है। योगाचार यानी जो विज्ञानवादी हैं वो अध्यात्मवाद की विस्तृत विवेचना करते हैं और उसके बारे में एक डिटेल रूप में या कहे कि विस्तृत रूप में बताते हैं। उन्होंने जो योगाचार मत है उन्होंने कहा है कि केवल चेतना ही तात्विक है और चेतना कोई द्रव्य नहीं है। उन्होंने चेतना का अर्थ जो बोला है जिसमें मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। और जड़ पदार्थ जो है उन्होंने कहा कि मन या चेतना से बाह्य प्रतीत होता है, वास्तव में वह चेतनामय ही है। उन्होंने जड़ पदार्थों के बारे में बोला है और इसलिए जो है इस मत को विज्ञानवाद कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को चेतना या विज्ञान ही माना है। और ठीक हमने वैसे ही जो शंकर के दर्शन में भी देखते हैं, जो अद्वैतवाद है इनका मूल तत्व ब्रह्म, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, वो असत चित आनंद या सच्चिदानंद इसमें बताया गया है। और ये जो सिद्धांत है तत्व को चेतन ही मानता है और इस तरह हम कह सकते हैं कि ये आध्यात्मवाद का ही एक रूप है। तो इस तरह हमने जाना कि अध्यात्मवाद क्या है, इसके कौन कौन से रूप हैं और इसकी प्रमुख बातें क्या हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम इसके अगले जो विश्व के लिए मूल सिद्धांत में है उसकी द्वैतवाद, उसकी हम चर्चा करेंगे।
धन्यवाद, नमस्कार।